हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिमन्यु और आज मैं आप लोगों को हाइट एंड डिस्टेंस का वो क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, थोड़ा सा ट्रिकी भी है। तो आइए थोड़ा सा ध्यान से देखना है सभी बच्चों को। क्वेश्चन क्या है उसको पढ़िए ध्यान से, क्या लिखा है हम भी पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़िए। एक सीधा राजमार्ग, एक सीधा रोड, एक सीधा रोड एक मीनार तक जाता है। कोई बिल्डिंग होगी उसकी तरफ जाता है। मीनार के शिखर पर एक खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। मीनार पर कोई आदमी खड़ा है ना, और मीनार की तरफ एक रास्ता आ रहा है, रास्ते में कोई गाड़ी आ रही है। तो उस मीनार पर खड़े होकर के वो आदमी जब कार को देख रहा है तो आंख से कार के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। फिर क्या है, 10 सेकेंड बाद कार के अवनमन कोण 60 डिग्री होता है। 10 सेकेंड के बाद जब गाड़ी आगे बढ़ती है, उसके तरफ आती है, मीनार की तरफ आती है, तब जो आंख से एंगल बन रहा था 30 डिग्री, अब वो हो जाता है 60 डिग्री। कितना हो जाता है बच्चों? 60 डिग्री, यानी कि 60 डिग्री। तो बताइए कार को इस बिंदु से मीनार तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? यानी कि अब 10 सेकेंड बाद जितना दूर कार चल गया था, जहां से 60 डिग्री का एंगल बन रहा था, वहां से मीनार के नीचे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो आइए सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, सबसे पहले समझिए कि क्या पूछा जा रहा है। एक टावर है, टावर पर कोई आदमी खड़ा है ना, और यहां से कुछ इस तरह से, अगर यदि यहाँ पे कोई कार, इस पॉइंट पे कोई कार है, तो यहाँ से यहाँ इसके और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है ना। 10 सेकेंड के बाद, 10 सेकेंड के बाद वो जो एंगल बन रहा था वो बन जा रहा था 60 डिग्री का, यानी कि कुछ दूर चला होगा तभी ना 60 डिग्री बना। 10 सेकेंड के बाद यहाँ से यहाँ पहुंचने में उसको 10 सेकेंड समय लगा। अब देखिए, ये जो मीनार का हाइट है, बिल्डिंग का जो हाइट है, उसको हम लोग मान लेंगे h। क्या मानेंगे बच्चों? h मानेंगे, है ना। सबसे पहले इसको इंडिकेट करेंगे, ये b और c, यहाँ पे इसको मान लेंगे d, है ना। ab क्या है? मीनार का ऊंचाई है, और bc क्या है? कार का स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के और बिल्डिंग के बीच तक का दूरी। और d यहाँ पे पॉइंट क्या है? जब 10 सेकेंड के बाद d तक वो कार पहुंचती है, जहां पे जो अवनमन कोण है वो 60 डिग्री हो जाता है। तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सीधा सीधे देखिए, यहाँ पे 60 डिग्री का वैल्यू दिया है ना, 60 डिग्री दिया है। तो हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे? tan 60 लेंगे, tan 60 का वैल्यू क्या है? देखो तो tan 30 बराबर क्या होता है? tan का फॉर्मूला क्या होता है? tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? p बाय b, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है हमारा? AB है, बिल्डिंग है ना। तो यहाँ पे क्या लेंगे? AB लेंगे। उसके बाद बेस मेरा क्या है? BC है। ओके बच्चों, BC है ना। और tan 60 डिग्री का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है? √3 होता है, √3 होता है, यानी √3 इक्वल टू AB का वैल्यू हम लोग क्या लिए हैं? H लिए हैं, तो यहाँ पे H रखेंगे, है ना। फिर BC है। ओके, अब इससे हम लोग BC को कर देंगे अलग, तो BC बराबर क्या हो जाएगा? H बाय √3, इस √3 को यहाँ ले आए और BC को यहाँ पे ले गए। ओके, इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 1। ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी आया वो आया H बाय √3। ओके, अब देखिए, अब क्या दिया है? 30 डिग्री, तो tan 30 का वैल्यू निकालेंगे। tan 30 बराबर क्या होगा बताइए? सॉरी, यहाँ पे हम लोग को लेना था BD लेना था। क्या लेना था? BD, क्योंकि 60 डिग्री में जो डिस्टेंस हमारा बन रहा है बेस का, वो यहाँ से यहाँ तक बन रहा है ना। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिए? BD लिए। ओके, अब यहाँ पे हम लोग लेंगे BC। क्यों? क्योंकि tan 30 डिग्री में हमारा पूरा डिस्टेंस कवर हो जा रहा है ना। तब क्या हो जाएगा? H बाय, क्या हो जाएगा बच्चों? H बाय BC, परपेंडिकुलर बाय बेस। ओके, tan 30 का वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना होता है? 1 बाय √3, 1 बाय √3 बराबर क्या हो जाएगा? H बाय BC। यहाँ से हम लोग BC निकालेंगे, BC बराबर क्या हो जाएगा? H √3, ये √3 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, इधर डिवाइड में।
इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन 2। ओके, यहाँ तक ठीक है। अब देखिए, अब क्या है बच्चों, ये हमारा, ये है BD, ये है DC, है ना, और टोटल क्या है BC। अगर यदि हम DC निकालना चाहें, क्या निकालना चाहे DC, तो हमारा क्या हो जाएगा, इतना का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, पूरा में से इसको माइनस कर देंगे, इस पूरा में इसको माइनस कर देंगे तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो पूरा क्या है BC माइनस, और इसके वो माइनस क्या करना है BD, BC माइनस BD बराबर क्या हो जाएगा मेरा DC हो जाएगा। क्या हो जाएगा, DC हो जाएगा। ओके, तो हमारा DC बराबर क्या आ गया, BC कितना था, देखो यहाँ पे h√3 कितना है, h√3 माइनस, और BD का वैल्यू कितना लाए थे, h/√3, कितना लाए थे h/√3। इसको सॉल्व करेंगे तब क्या आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना। डेनोमिनेटर का एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, 1 और √3 का एलसीएम क्या हो जाएगा √3। इससे इसको डिवाइड करेंगे, √3 बार में जाएगा, यानी कि √3 इंटू h√3 ये आ जाएगा माइनस, फिर यहाँ पे √3 को √3 से डिवाइड करेंगे 1 बार में जाएगा, तो h इंटू 1। यहाँ तक क्लियर है। अब DC बराबर लिखेंगे, देखो √3 इंटू √3, कोई भी चीज को रूट में होता है और आपस में मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाता है, तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी कि 3h हो जाएगा, माइनस यहाँ क्या है h इंटू 1, h डिवाइडेड में रूट। ओके, अब DC बराबर मेरा क्या आ गया, 3h में 1h चला जाएगा तो 2h/√3, ये हमारा आ गया इक्वेशन 3, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो हम दूरी निकाले 2h/√3। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है ये है 2h/√3, और यहाँ से यहाँ तक कार को पहुँचने में कितना समय लगा था, देखिए यहाँ पे 10 सेकंड लगा था। कितना लगा था, 10 सेकंड लगा था ना। तो बताइए स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है ना। तो कार का स्पीड कितना रहा होगा, हमारा डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, तो स्पीड निकाल लेंगे ना। तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस हमारा कितना था, DC था, है ना, DC, और टाइम कितना था 10 था। ओके, अब DC का वैल्यू हम लोग कितना निकालने हैं, DC का वैल्यू देखो 2h/√3, कितना निकालने हैं 2h/√3 बाय 10, है ना। यहाँ से स्पीड मेरा कितना निकल जाएगा बताइए। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, जब 3 फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन ये है, इसके नीचे 10 है, और 10 के नीचे क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहला गुना दूसरा गुना चौथा बटे तीसरा, ये होता है, यानी कि 1 ऊपर चल जाएगा और 10 इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि 2h/√3 इंटू 10 आ जाएगा, और यहाँ ऊपर में 1 आ जाएगा। ओके, इससे हमको 5 से काट सकते हैं 10 को, 2 × 10, है ना। तो हमारा क्या आ गया h/5√3, यानी कि कार का जो स्पीड था वो था h/5√3, है ना। अब देखिए, अब क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, इस बिंदु से मीनार तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। जब 60 डिग्री हो जाता है तब मीनार तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, यानी कि ये जो हमारा BD था, BD को कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो BD हमारा निकला हुआ है क्या, देखिए BD हमारा निकला हुआ है इक्वेशन 1 से, है ना। तो अगर यदि स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम होता है तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, यही ना होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो क्या हो जाएगा, अगर यदि d/t लिखते हैं तो d हमारा कितना था, BD था, और टाइम कितना था, बोलिए। टाइम हम क्या निकाल के लाए हैं, स्पीड, टाइम निकालना है ना, टाइम निकालना है। स्पीड क्या निकाल के लाए थे, h/5√3, h/5√3 ये निकाल के लाए हैं, है ना। और BD का वैल्यू दिया है, BD का वैल्यू कितना दिया है, देखिए यहाँ पे BD का वैल्यू h/√3 क्या है, h/√3, और ऑलरेडी यहाँ पे बटा में क्या है h/5√3, ये है h/5√3, है ना। अब इसको अगर यदि हम सॉल्व करेंगे तब कैसे सॉल्व होगा बच्चों, h/√3
इंटू 5√3 बटे h है ना, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा। अब देखो √3 से √3 कट गया, h से h कट गया, यानी कि t मेरा कितना निकल के आ गया, t बराबर 5 सेकंड। समझ में आया? यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना टाइम लगेगा, 5 सेकंड। तो ये हमारा फाइनल आंसर है कितना, 5 सेकंड। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है और हमारे जैक मोड में भी पूछा जा सकता है, CBSE में पूछा जा सकता है ना। तो ध्यान से देखिए क्या प्रोसेस है। अगर यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।